Thank you so much for joining me for this session. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल अहमद। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये एजाज़ और खुशी की बात है कि मुझे आज मेंटल एनर्जी एंड हीलिंग सोल सेंटर के प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका मिला। और जो दूसरी अहम बात वो ये कि मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि सर आर्टिस्टिक या ऑटिज़म या ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो आम तौर पर बच्चों में पाया जाता है, तो ये क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, कौन सी इनमें इलामात हैं बच्चों में। और एक अच्छी खासी हमारी स्टूडेंट, एक अच्छी खासी हमारी जो चिल्ड्रन रेशो है, जिसको हम कहना चाहेंगे कि 4:1 और 5:1 के हिसाब से ये मेल को ज़्यादा होता है, यानी 4 मेल के मुकाबले में एक फीमेल आर्टिस्टिक का शिकार है, हम ऐसे कह सकते हैं, ये ऑटिज़म डिसऑर्डर में है। तो हम इनको कैसे डील कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद मैडम सबा अली, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि हमारी आम आवाम तक अवेयरनेस पहुंचे कि हम किस तरह से ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को हम डील कर सकते हैं। बीइंग कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, क्या हमारी ऑडियंस की, आवाम की क्या हेल्प हो सकती है, किस तरह से हम वो लोग जिनके मसाइल हैं सोशल कम्युनिकेशन के, सोशल एडजस्टमेंट के, जो सोसाइटी के लिहाज से जो बच्चे अनफिट होते हैं। क्योंकि याद रखें, आपकी थ्योरी, आपके नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बच्चे की ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग से मुराद आपके बच्चे को सोसाइटी में डील करना और पब्लिक में बात करना आना चाहिए। जबकि ऑटिज्म भी कुछ इस तरह का मसला है कि ऐसे बच्चे कभी भी पब्लिक में सोशल कम्युनिकेशन के एतबार से एडजस्टेबल नहीं होते, वो एडजस्ट कर ही नहीं पाते। तो मैं एक सवाल मैम से भी करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 लाख से 3.5 लाख टू 4 लाख 4 लाख तक हमारे जो बच्चे हैं वो आर्टिस्टिक के शिकार हैं। तो थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि ये आर्टिस्टिक होता क्या है और क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं। फर्दर इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दें। तो जी मैम, आप काइंडली थोड़ा आर्टिस्टिक के बारे में बताया करें तो ऑडियंस को। जी सर, जैसे कि आपने बताया, पाकिस्तान में 3.5 से 4 लाख बच्चे इस टाइम ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज्म का शिकार हैं। तो पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ऑटिज्म की सिम्टम्स क्या होती हैं, ताकि पेरेंट्स को ये पता चले अगर उनके बच्चों में ये सिम्टम्स हैं तो वो पता चल सके कि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं और हमें इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये बच्चे इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इनका आई कांटेक्ट ना होने के बराबर होता है। जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, या हम एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हैं, एक्चुअली ये अटेंशन पे नहीं कर सकते हैं। और इनमें कुछ अलामात जो है OCD वाली भी होती हैं। जैसे कि अगर वो एक काम कर रहे हैं, एक टॉय के साथ खेल रहे हैं, तो मुसलसल उसी टॉय के साथ वो काफी देर तक खेलते रहेंगे। जैसे एक गाड़ी लेके बैठे हैं, उसी गाड़ी के साथ खेल रहे हैं, एक बॉल लेके बैठे हैं, काफी देर तक वो उसी बॉल के साथ खेलते रहेंगे और वो इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर इधर उधर से इसके पेरेंट्स से आवाज दे रहे हैं तो वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, उनकी स्पीच भी ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर सकते, अपने गेस्चर्स वो नहीं समझा सकते हैं। बहुत मुश्किल से उनकी मदर तो समझ जाती है अपने बच्चों के गेस्चर, लेकिन आम लोग उनकी गेस्चर्स को समझ नहीं पाते हैं। तो ये होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के सिम्टम्स। अब अगर हम इनके वजूहात के बारे में या देखें कि इनकी इसका वजह क्या है, रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, तो वो ये जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इनके पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, या इनके फोरफादर्स में, अगर या कहीं भी इनकी फैमिली में किसी को पहले ये मसला है तो वो थ्रू जीन्स भी ये हो सकते हैं। सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इनके पेरेंट्स का आपस में जो है उनका अच्छा ताल्लुक नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप उनका रहा है, उसकी वजह से भी ये एक फैक्टर, एक कॉज बन सकता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर कह सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट में को भी इस चीज़ का एक अच्छा खासा अंडरस्टैंड किया है, इसका एक सेंस डेवलप किया है
ابھی لیٹسٹ نیوز کے مطابق مریم نواز صاحبہ CM پنجاب نے مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کے نام سے جو پراپر ایک سینٹر بنایا ہے، جس میں ابھی اس وقت جابس بھی اویلیبل ہیں، جو بیہیویئر تھراپسٹ کی ایک اچھی جاب سے سائیکالوجسٹ اس میں کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فردر سائیکالوجسٹ میں کام کریں گے. تو یہ سینس اپر لیول پہ جس طرح سے گورنمنٹ کو خیال آیا ہے، تو خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے علاقہ بکھر کے لیے بھی کچھ بہتر سوچ رہے ہیں. تو ہم اپنی بکھر کی عوام میں اس سینس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ بکھر کی عوام کو اپنے بچوں کی خاطر وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ہمارے بچے قیمتی سرمایہ ہیں. آنے والے کل جب وہ سوسائٹی میں قدم رکھیں، لوگوں سے میں قدم رکھیں، تو ایک اچھی سوشل ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ اصل ایجوکیشن تو سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے. اصل ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں تھیوری سے زیادہ، کتابوں سے زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ہماری سوسائٹی کو کب اور کیسے اس کو سینس کو لائے جا سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو اس چیز انڈرسٹینڈ کرے کہ اگر ہمارے بچوں میں یہ ایشوز ہیں تو پراپر سائیکولوجیکل سینٹر پہ جو ہے نا وہ آپ آ کر اپنے بچوں کو یہ ٹیسٹ کرا سکے جو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سر ایکچولی ہمارے جو ہے نا پاکستان میں موسٹلی جو لوگ ہیں ان کو اس لیے اویئرنیس نہیں ہوتی کیونکہ جب 2 سے 5 سال کی ایج کے درمیان بچوں میں آٹسٹک سمٹمز اپیئر ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن ان کو یہ کہہ کر ان کے بڑے چپ کروا دیتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یہ ہوتا رہتا ہے. ان کے فادر بھی لیٹ بولنا شروع ہوتے، ان کی چاچو بھی لیٹ بولنا شروع ہوتے. تو اس طرح کے کچھ جو ہے نا ان کو جسٹیفیکیشن دے کے یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوزز کہہ دیں یا کچھ بھی، کہ وہ انہوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ اب ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف ابھی نہ لے کے جائیں، ویٹ کر لیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ تھوڑا ڈیلیڈ مائل سٹون ہے تو یہ ان کے نارمل ہے. ڈیلیڈ مائل سٹون ہمیشہ ہی جو ہے وہ ایب نارمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے بچے بھی کسی وجہ سے جلدی چل نہیں پا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، یا وہ کرالنگ لیٹ کر رہے ہیں، بیٹھ لیٹ رہے ہیں اپنی نارمل ایج سے، جیسے باقی بچے ہیں وہ اگر 7 سے 8 سال کی 7 سے 8 منتھ کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک بیٹھ نہیں رہا، تو یہ نارمل نہیں ہے. تو 1 سال سے زیادہ ایج اس کی ہو گئی ہے اور وہ ابھی کرالنگ نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے. اگر وہ آپ کی بات پہ رسپانس نہیں کر رہا ہے، آپ اسے کسی جیسے چھوٹا بچہ بھی 1.5 سال میں بہت ساری چیزوں پہ رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ADHD والا یا آٹسٹک بچہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں پہ رسپانس نہیں کرتا ہے. تو اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. کسی بھی آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائیں، آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس جائیں. ملٹیپل آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپ ان کا پراپر ڈائگنوز کروائیں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ بعد میں لیٹر لائف یہ بچہ آپ کے لیے بھی مشکل بن جائے گا. آپ باقی بچوں کی نسبت اس بچے کو وقت دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور زیادہ وقت دینا پڑے گا. اچھا سر، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس کے لیے کیا جو ہے نا ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ خود کچھ بیسک ٹیکنیک کے ذریعے اگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ لوگ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھے وہ کون سی ٹیکنیک کے ذریعے اپنے بچوں کو کچھ ایکٹیو کر سکتے ہیں، مطلب ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی کہ وہ اپنا بہتر فیوچر بنا سکیں؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملٹیپل ٹیکنیکس ہوا کرتی ہیں. ہم سیم ٹائم میں اس کا شیڈول بناتے ہیں اور سیم ٹائم میں اس کا شیڈول بنا کے اس کی پراپر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ والدین کو کچھ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس بتائی جاتی ہے کہ آپ نے گھر میں اس کا جو فیملی ٹائم ہے، اس کا جو اپنا گھر میں رہنے کا جو اس کا اسٹائل ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو والدین ہیں، پہلے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ والدین کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے ایسے آرٹسٹک بچوں کو جن کو ریپیٹیٹیو بیہیویئر پیٹرن ہوتے ہیں، جن کے یا جن کو سوشل کمیونیکیشن میں ایشو ہوتے ہیں، اسپیچ پرابلم ہوتے ہیں، پراپر بول نہیں سکتے کہ بچہ اچھا آئی کو لیول اچھا ہونے کے باوجود انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، بتا نہیں پاتے، اپنے ورڈز کو اپنے آئیڈیاز کو بتا نہیں پاتے. تو والدین بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو والدین اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ کوئی ایسی سٹریس والی بات نہ کہیں ان کے سامنے، بلکہ ان کے ساتھ گیم میں بھی تھوڑا سا ٹائم کو سپینڈ کریں. گیم میں ٹائم سے مراد پلے تھراپی سب سے زیادہ سوٹیبل ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو
गेम करें, खुद उनके साथ बैठ के कोई ना कोई खेल में हिस्सा लें। उस गेम के दौरान उस बच्चे की इंटरेस्ट को नोट करें। अगर एक बच्चे को जो चीज अच्छी लग रही है तो वो उसके सामने ला कर दें। एक मिसाल है कि बच्चे को एक बॉल के बजाय हम 3 बॉल्स ला कर देते हैं। 3 बॉल्स में से बच्चा एक बॉल को किसी न किसी कोई ना कुछ स्पेसिफिक हो गया। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है, वो एक बच्चा एक बॉल को उठाएगा। तो अगर हम उसको कहेंगे कि हम आपके सामने एक और ऐसी बॉल को ला के देंगे, फिर हम रोज खेला करेंगे, मिसाल है, तो जो उसके इंटरेस्टिंग वर्ड्स होंगे, यानी हमने बच्चे के इंटरेस्टिंग वर्ड्स निकालने हैं कि बच्चे दिलचस्पी किस तरह के लफ्जों में, किस तरह के घर की चीजों में, किस तरह के फूड्स में, किस तरह के कपड़ों में, किस तरह की चीजों में बच्चा इंटरेस्ट लेता है। उस इंटरेस्ट को फोकस करते हुए हम उन बच्चों को उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम उन बच्चों को चलाएंगे, ताकि हम बच्चे वो पहले ही, क्योंकि वो मेंटली ग्रूम नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर हम ओवर स्ट्रेस देते हैं कि मैं कैसे कपड़े दूं, मैं कैसे जूते दूं, ठीक हो गया इस तरह से, तो वो और ज्यादा स्ट्रेस के शिकार होगा। उसको टेक्निकली डील किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपनाएं, यानी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल ना अपनाया जाए, बल्कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बच्चों के साथ रखा जाए ताकि वो बच्चे इस कंडीशन से निकले। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ज्यादा मुनासिब है कि अगर वो एक मरतबा लाजमी किसी न किसी कंसल्टेंट सेंटर का वो विजिट करें। जैसे हमारे पास बखर इलाका में तो मेंटल एनर्जी एंड हीलिंग सोल सेंटर के नाम से एक प्रॉपर सेंटर है जो ऑटिज्म चिल्ड्रन को डील कर रहा है। इसी तरह से ऑडियंस या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं ना। अगर वो किसी और सिटी से हैं तो उसको चाहिए वो जो रियलिस्टिक, जो उसके नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट पे जो भी उसके पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, स्पीच थेरापिस्ट अवेलेबल है, वो उनके पास जाए और उसके वहां जाकर अपने बच्चे का एक दफा साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएं, असेसमेंट कराएं, ताकि प्रॉपर पता चल सके कि डायग्नोज हो सके कि किस लेवल तक है और कितनी जल्दी ये रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें पेरेंट्स को एक होप मिल जाती है ना कि हमारा बच्चा इस टाइम तक इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। फिर उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होते हैं और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नियरेस्ट सेंटर पे जाएंगे, वो प्रॉपर असेस करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक डॉक्टर साहब है, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझसे जो है ना राब्ता किया कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मेरे बच्चे में ये इलामतें हैं तो उसको क्या हो सकता है। अब देखिए वो इलामतें जो आर्टिस्टिक की भी हैं, ADHD की भी इलामतें मिक्स हो जाती है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की, ऑब्सेसिव की भी इलामतें मिक्स हो जाती हैं, कुछ चिल्ड्रन डिसऑर्डर्स है उसके भी। बिल्कुल, जब प्रॉपर वो एक मरतबा असेस करा लेंगे उन टेस्टिंग के थ्रू, क्योंकि टेस्टिंग जब प्रॉपर असेस करेगा उसके बाद उस बच्चे का शेड्यूल बनाया जाएगा। फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास तो 101 तरीके हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो उसको एक टाइम में CBT अप्लाई कर रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सेम टाइम के अंदर वो प्ले थेरेपी भी अप्लाई कर रहा है, सेम टाइम के अंदर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी अप्लाई कर रहा है, सेम टाइम के अंदर वो बिहेवियर असेसमेंट्स और बिहेवियर डीलिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट को भी डील कर रहा है। अब चूंकि वालिदैन बेसिस लेवल पे तो काम कर सकते हैं ना, तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपना काम भी रोल अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी फैमिली से को साथ के साथ फैमिली वालिदैन को भी तो बताते हैं साइकोलॉजिस्ट कि आपने घर में अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। तो बस ये है साइकोलॉजिस्ट, चूंकि वो बेस्ट टेक्निक्स जानते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को, क्योंकि जो ASD है ऑटिज्म वो भी तो डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट लेवल्स को होता है। लेवल 1 में है तो इजीली डील हो सकता है, लेवल 2 में है साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लाजमी है, लेवल 3 में उसको शेड्यूल बनना लाजमी है। इसी तरह से आप सो ऑन डिफरेंट ये इसकी कंडीशनें बनती जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप लाजमी एक मरतबा लाजमी आप लोग विजिट करें और आप लोग हमारे इस चैनल से मुंसलिक रहें। शुक्रिया।